गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस का वर्क करेंगे बेटा। साइंस में आज हम लेसन 9 वर्क एंड एनर्जी यानी काम और ऊर्जा इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क। यू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ सच एज रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, डूइंग स्कूल वर्क, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, क्लीनिंग रूम एटसेट्रा एवरी डे। तुम जो है अलग अलग गतिविधियाँ करते हो, जैसे कि बुक पढ़ते हो, टीवी देखते हो, स्कूल का काम करते हो, बच्चों के साथ अपने मित्रों के साथ खेलते हो, क्लीनिंग रूम अपना कमरा साफ करते हो एटसेट्रा। हर दिन ये काम करते हो। इन डूइंग दिस एक्टिविटी, जब यह आप काम करते हो, यू आर डूइंग सम वर्क, आप कुछ काम कर रहे होते हो, वर्क कर रहे होते हैं। हाउ एवर इन सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग वर्क, पर इनमें से कुछ गतिविधियाँ ऐसी है जिसमें आप एक्चुअली में कोई काम नहीं कर रहे होते हो। दिस इज़ बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस, और यह क्योंकि साइंस के कॉन्टेक्स्ट में वर्क नहीं होता है। द मीनिंग ऑफ वर्क इज टेकन डिफरेंट फ्रॉम दैट वी टेक इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी कि साइंस के कॉन्टेक्स्ट में जो काम है, वर्क है, वो कुछ अलग है जो हम अपनी हर दिन की जो ज़िंदगी में करते हैं, उससे कुछ अलग मीनिंग है साइंस में वर्क का। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट। चलिए कुछ एक्टिविटी पढ़ते हैं। पुश ए टेबल, यू विल बी एबल टू मूव इट। जब हम एक टेबल को मूव करते हैं, पुश करते हैं, तो हम इसको मूव करवा देते हैं, है ना। नाउ पुश ए हैवी कपबोर्ड एंड और अलमीरा, यानी कि एक अलमारी को जब हम पुश करते हैं विद ऑलमोस्ट इक्वल फोर्स, और इसी फोर्स के साथ जिस फोर्स से हमने टेबल को पुश किया था, कुड यू मूव इट, क्या आप इसको मूव कर पाओगे। When you applied force on the table, जब आप टेबल पर यानी मेज पर फोर्स अप्लाई करते हो, it moved, यह जो है मूव करता है, गति करता है, and the work has done, और काम होता है। When you applied equal force on cupboard, जब आप इक्वल फोर्स अलमारी पर लगाते हो, इट डिड नॉट मूव, तो यह मूव नहीं करती है। बिकॉज द फोर्स अप्लाइड वाज नॉट इनफ, क्योंकि जो फोर्स जो हमने लगाया है वो काफ़ी नहीं होता अलमारी को मूव करवाने के लिए। हैंस नो वर्क वाज डन बाय यू इन दिस केस, तो इस केस में आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो। भले ही आपने फोर्स लगाया है, पर बॉडी जब तक मूव नहीं करेगी तब तक वर्क नहीं होगा। तो वर्क होने की क्या कंडीशंस होती हैं वो पढ़ते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क तभी कहा जाएगा कि वर्क काम हुआ है, ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, यानी कि उस बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, और फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहिए। तो दो कंडीशन है, एक तो हमें फोर्स लगाना है, दूसरा जब फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। थ्रू ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर मूव होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी डू वर्क ओनली व्हेन वी मूव एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ उसी को काम मानते हैं जिसमें जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी कि एक डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है। लेट अस नो मोर एग्जाम्पल्स व्हेन वी से वर्क इज नॉट डन, कि काम नहीं हुआ है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे कि ए मैन ट्राइज हार्ड टू पुश ए वॉल, एक वॉल को जब हम पुश करते हैं, ये एक आदमी पुश कर रहा है थ्रू ए फोर्स, कुछ फोर्स के साथ, बट वॉल डिड नॉट मूव, वॉल थोड़ी ना मूव करेगी हमारे फोर्स के साथ। तो उस कंडीशन में वॉल क्योंकि मूव नहीं की है, इसलिए कोई वर्क वहाँ पर नहीं हुआ है। इन रीडिंग अ बुक, जब हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो हम कोई मूव थोड़ी ना कर रहे हैं। वॉचिंग टीवी, जब हम टीवी देख रहे हैं तो उससे कोई डिस्टेंस कवर थोड़ी ना हो रहा है। लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मैच इन स्टेडियम एंड सिटिंग इन अ लॉन, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये
तब के है जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। हेयर नो फोर्स इज अप्लाइड, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट, कि वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करे। सो नो वर्क इज डन, इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा है। While standing at a place with or without holding things, जैसे आप स्कूल बैग लेके एक जगह पर खड़े हो, बहुत सारा स्कूल बैग में बोझ है, वेट है इसके अंदर, तो आपका क्या लगता है, आपकी एनर्जी तो कंज्यूम होगी, आपको लगेगा कि हम काम कर रहे हैं, बट आप क्योंकि मूव नहीं किए हो, आपने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई है, इसलिए वहाँ पर कोई काम नहीं होगा। थ्रो फोर्स इज अप्लाइड बट थिंग्स डिड नॉट मूव, सो द वर्क इज नॉट डन, इसलिए वर्क नहीं होगा। तो ये कंडीशंस हैं जब वर्क नहीं होगा। तो अब हम कंडीशन पढ़ेंगे जब वर्क होगा, वर्क इज डन। इन किकिंग अ बॉल, जब हम बॉल को किक करते हैं, तो जैसे ही हमने बॉल को किक किया तो कुछ फोर्स लगा और ये बॉल जो है कुछ डिस्टेंस मूव करेगी। देन फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉल मूव सम डिस्टेंस, हैंस वर्क इज डन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, काम होगा। ए मैन क्लाइम्स ऑन अ स्टायर्स बाय अप्लाइंग फोर्स एंड मूव सम डिस्टेंस, जो जब एक आदमी है जो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है स्टेयर्स पर, यानी कि सीढ़ियों पर, तो वो फोर्स भी लगा रहा है और कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो वर्क डन होगा। ए स्विंग मूव्स इन टू एंड फ्रो मोशन बाय अप्लाइंग फोर्स, स्विंग यानी कि जो झूला होता है वो टू एंड फ्रो मोशन में चल रहा है, तो वो वहाँ पर भी फोर्स अप्लाई होगा और वो मोशन भी होगा, इसलिए यहाँ पर भी वर्क डन होगा। ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट टू ए डिस्टेंस बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, जब एक घोड़ा जो है कार्ट को, एक गाड़ी को पुल करता है तो खींचता है, तो वो वहाँ पर फोर्स भी लग रहा है और वो जो गाड़ी है वो कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही है, इसलिए वहाँ पर भी वर्क डन होगा। ए चाइल्ड राइड्स ए बाईसाइकिल, जब एक बच्चा जो है बाईसाइकिल पर कुछ डिस्टेंस कवर करता है पैडलिंग करके, तो वहाँ पर भी वर्क डन होगा। ए रिक्शा पुलर पुल्स अ रिक्शा, एक रिक्शा पुलर जो है पुल करता है रिक्शा को कुछ डिस्टेंस तक बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, तो वहाँ पर भी वर्क डन होगा। ए रेल इंजन पुल्स द ट्रेन टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय अप्लाइंग फोर्स, तो यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है। Thus, from above examples, we find that work is said to be done only when an object moves. First condition, object moves to a distance after applying force. जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए और फोर्स अप्लाई होना चाहिए एक वर्क के डन होने के लिए। ओके बेटा, तो यहाँ तक आपको रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।